1950 तक क्या था? तो इसका सही जवाब द्वंद्व वर्ग नहीं, उत्तरी प्रांत भी नहीं, आर्यावर्त भी नहीं। इसका क्या सही जवाब होगा? तो संयुक्त प्रांत। ये जो उत्तर प्रदेश का नाम 1937 से 1950 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। ये देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि यूपी का राजकीय पक्षी सारस है। ये बात एकदम सही है। यूपी का राजकीय पुष्प टेसू है, तो ये भी सही है। अब उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है या फिर पीपल है? ये दो क्वेश्चन, और क्या इसका आंसर होगा कि अशोक है या पीपल? तो जो लोग पीपल कह रहे हैं वो लोग एकदम गलत है, और हमें इसमें बताना था असत्य कथन। तो यही आपका असत्य कथन है कि जो यूपी का राजकीय वृक्ष वो आपका क्या है? अशोक है। पीपल इसमें गलत था, तो ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर। और ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सबसे पूर्वी जिला कौन है? तो इस सभी आप लोग याद कर लीजिए कि जितने भी जिले पूछते हैं, ये पूर्वी भी पूछता है, पश्चिमी भी पूछेगा, उत्तरी भी और दक्षिणी भी। तो पूर्वी जिला जो है आपका वो बलिया है, इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, जो सीमा साझा करता है वो देश बताना है आपको कि कौन सा देश उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो इसका जो सही जवाब बांग्लादेश नहीं होगा, चीन भी नहीं होगा, और इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर नहीं लिखा है। तो आप लोग याद कर लीजिए, उस देश का नाम नेपाल होगा। तो नेपाल एक ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है। इस पे चारों ऑप्शन गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे क्या बताना है आपको कि विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य? तो झांसी नहीं, हमीरपुर नहीं, जालौन भी नहीं, महोबा में स्थित है विजय सागर पक्षी विहार। तो फटाफट देखेंगे 50+ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट करते चले और आंसर बताते चले। इसमें क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्य से सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, वो आपका प्रतापगढ़ नहीं होगा, सहारनपुर ये भी नहीं होगा, प्रयागराज भी नहीं होगा, सोनभद्र इसका सही आंसर होगा। क्या सही आंसर होगा? सोनभद्र। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? राजा जी नहीं होगा, जिम कॉर्बेट भी नहीं होगा, काजीरंगा भी नहीं होगा, और ये राष्ट्रीय उद्यान है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी आपका करेक्ट। और ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है हमें कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना ये कब हुई थी? तो आप लोग जान लीजिए कि 2014 में हुई थी पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना। अगले क्वेश्चन की तरफ, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए अमनगढ़ लिखा हुआ है और ये यूपी के बिजनौर जिले में स्थित है। इसे आप लोग याद करेंगे कि यूपी के बिजनौर जिले में स्थित है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी ये कहाँ स्थित है? तो जब लायन सफारी कह दे या फिर बब्बर सफारी कह दे एक ही बात हुई। तो ये आपका पीलीभीत नहीं, महाराजगंज भी नहीं, बलरामपुर भी नहीं, इटावा में स्थित है लायन सफारी। इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, बने रहिए इस चैनल के साथ। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर दशहरी
नाम सुन के खुश हो गए होंगे कि जो दशहरी आम है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद कर लेंगे लखनऊ का दशहरी आम ये प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय दलहन, अभी हमने आम की बात की थी, अब दाल की बात कर रहे हैं, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो फिर से खुश हो जाइए, ये आपका नजदीक में ही कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। और हम लोग उन्नाव से ये जो मैनेजमेंट क्लासेज है ये वीडियो आपका चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम भी हो गया, दाल भी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरमा भी आ गया, तो जो सुरमा उद्योग है, तो सुरमा उद्योग ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही जवाब वाराणसी नहीं होगा, मुरादाबाद भी नहीं होगा, प्रयागराज भी नहीं होगा, बरेली का सुरमा उद्योग ये प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ, और एक क्वेश्चन नंबर 14 पे, उत्तर प्रदेश में आलू, देखिए आम, दाल, सुरमा, अब आलू भी आ गया, तो आलू निर्यात जोन ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका आ से आलू और आ से आगरा याद कर लीजिएगा, तो आगरा में स्थित है आलू निर्यात जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर दिया हो, महोबा में स्थित है आपका विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो सबसे आसान क्वेश्चन, चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें क्या पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि में यूपी वाले किस स्थान पर है, तो हम लोग इसमें सबसे आगे हैं जनसंख्या में, तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये बता चुके हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है बखीरा पक्षी विहार, ये कहाँ पर है, बखीरा पक्षी विहार। तो आप लोग यहाँ पे अच्छी सी ट्रिक याद कर लीजिए, देखिए यहाँ पे बखीरा लिखा हुआ है और बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है, संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 20 में, उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 1957 में स्थापित किया गया है, और इसका नाम आपको बताना है, तो इसका नाम क्या होगा, तो ये चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य 1957 में स्थापित किया गया था और उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य। अब उन्नाव वाले खुश हो जाए क्योंकि पूछ दिया गया है कि नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, उन्नाव में स्थित है, इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, और सब कोई बता देगा कैसे, हाथी सबसे बड़ा होता है, तो देखिए हस्तिनापुर, हालांकि यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हस्तिनापुर दिए हुए हैं, तब भी आप लोग सबसे बड़ा की बात आ जाए तो याद रखेंगे कि हाथी सबसे बड़ा जानवर होता है, और ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट कितने हैं, तो क्या आप जवाब देंगे कि 10 रामसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहली रामसर साइट ये कौन सी थी, तो सबसे पहली रामसर साइट ऊपरी गंगा नदी ये आपकी थी, ऊपरी गंगा नदी ये सबसे पहली रामसर साइट थी उत्तर प्रदेश की। अब बखीरा पक्षी विहार, तो ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है, जवाब क्या होगा, संत कबीर नगर, क्या जवाब होगा, संत कबीर नगर में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार ये भी रिपीट है, ये महोबा में स्थित है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, तो किशनपुर की बात करें तो देखिए यहाँ पे लखन और किशन लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। दुधवा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका
कि इसमें कौन सी नदी बहती है, तो जवाब गोमती नहीं होगा, गंगा भी नहीं होगा, यमुना भी नहीं होगा, सुहेली नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? सुहेली नदी। तो इस नदी को भी आप लोग याद कर लेंगे कि सुहेली नदी कहाँ बहती है, तो वो आपकी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। चौखंडी स्तूप, धमेट स्तूप, ये कहाँ पर है, तो ये वाराणसी जिले में है, चौखंडी स्तूप और धमेट स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामबन स्तूप, रामबन स्तूप ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो यहाँ पर भगवान राम को याद कर देंगे, उनके लड़के का नाम कुश था तो उसी से याद कर लेंगे। फिर से देखिए शानदार ट्रिक कि राम से उनके बेटे का नाम कुश याद कर लेंगे और कुशीनगर में स्थित है रामबन स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो पिपरवा स्तूप है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो भगवान सिद्धार्थ को याद कर लीजिएगा। महात्मा बुद्ध जी के, महात्मा बुद्ध का जो नाम था सिद्धार्थ, तो ये पिपरवा स्तूप सिद्धार्थ नगर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे आ गए हैं। घोषित राम विहार ये कहाँ स्थित है, तो आप लोग कोई खुद से क्वेश्चन पूछेंगे कि घोषित कौन करेगा, तो आसानी से जिला मिल जाएगा। घोषित कौन करेगा, तो कौशाम्बी जिला आप लोग याद करेंगे कि कौशाम्बी जिला घोषित कौन करेगा। जेतवन विहार व अमृतमाल विहार ये कहाँ स्थित है, तो श्रावस्ती आप लोग जवाब दे रहे होंगे कि श्रावस्ती में स्थित है जेतवन व अमृतमाल। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्न में सुमेलित नहीं है। जो वाल्मीकि आश्रम है ये बिठूर में है, विदुर कुटी बिजनौर में है, घर मंदिर बलिया, लेकिन नैमिषारण्य ये आपका वाराणसी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ, इस पे फिर से बताना है कि सुमेलित नहीं है। जो श्रृंगी ऋषि हैं इनका संबंध फर्रुखाबाद से, दुर्वासा ऋषि मेरठ से, ऋषि गौतम का संबंध गोंडा से, लेकिन जो वाल्मीकि है इनका संबंध अभी हम लोग बता चुके हैं बिठूर से था, मेरठ से नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ, तो टॉप 50 प्लस यूपी जी के मिलने वाले हैं आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये चौथा स्थान है आपका। फिर नेक्स्ट जनसंख्या की दृष्टि फिर से आ गया, ये प्रथम स्थान है। इस पे फिर से बताना है कि सुमेलित नहीं है। रविदास ये वाराणसी, संत रैदास इनका भी संबंध वाराणसी से, संत सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी, लेकिन निजामुद्दीन औलिया यही आपका सही आंसर है। इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध बदायूं से है, ये आप लोग याद करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। सोरो का संबंध कासगंज, बटेश्वर आगरा, काम्पिल फर्रुखाबाद, अहिछत्र का संबंध गोरखपुर से नहीं है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके सामने और बहुत जल्द हम लोग 50 क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। इस पे बताना है कि सुमेलित नहीं है। ये बीरबल इनका जन्म स्थान कालपी, मिर्जा गालिब का आगरा, अमीर खुसरो कासगंज ये सभी सही है। रानी लक्ष्मीबाई इनका जन्म बनारस में हुआ था, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनकामेश्वर मंदिर आगरा में है, विश्वनाथ मंदिर बनारस, भरत मिलाप मंदिर चित्रकूट, लेकिन जेके मंदिर ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका कानपुर में स्थित है जेके मंदिर। तो ये आपका आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो 7.33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, लाल दरवाजा, अलाई दरवाजा, ये कुछ भी नहीं होगा। कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है रूमी दरवाजे से। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको यूपी जीके के मिलने वाले हैं। इसमें क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को
स्पर्श करती है। तो राज्य आप लोग याद करेंगे कि 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश। इसे आप लोग याद करेंगे कि 8 राज्य होते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? तो 18 मंडल है। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये सब तो क्वेश्चन आपके आसान है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? तो 17 नगर निगम है। कितने नगर निगम? 17 नगर निगम। ये भी याद कर लेंगे। देखिए रावण भी आ गया यहाँ पे। रावण की जो जन्मस्थली विसरक, क्या नाम है? विसरक नाम है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी गौतम बुद्ध नगर में स्थित है रावण की जन्मस्थली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु द्रोणाचार्य, रावण आ गया तो द्रोणाचार्य जी भी आ गए, और इनका आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो वो दंतगौर आश्रम, ये भी आपका गौतम बुद्ध नगर होगा। इसे याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे आने वाले हैं। इस पे क्या पूछा गया है? राम बारात, ये आगरा में, खिचड़ी मेला गोरखपुर, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर, लेकिन कलिंजर मेला झांसी में नहीं लगता। ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है बांदा में लगता है। याद करेंगे कि कलिंजर मेला बांदा में लगता है। और ये 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ये किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है व्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन,